वेलकम स्टूडेंट्स, एम्बिशन हब में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम कंपटीशन के लिए आर.एस. अग्रवाल का सिंप्लीफिकेशन चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर के कुछ प्रश्नों को सॉल्व किया था। आइए आज हम इसके आगे सॉल्व करते हैं। और मैं बता दूं कि पिछले चैप्टर में हमने इसका पिछले वीडियो में इस चैप्टर का हम क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर लिए थे, और आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से बनाना शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे ये जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पे इस ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा ये चुनना है। हालांकि सिंप्लीफिकेशन में कुछ ज़्यादा ट्रिक काम करता नहीं है, उसे हम सिंपल प्रोसेस से ही बनाते हैं। तो शुरू करते हैं और देखते हैं। मैंने क्वेश्चन पहले से ही लिख रखा है। इसमें हम जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में है उसको हम सिंपल फ्रैक्शन यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। यदि हम स्टेप बाय स्टेप नहीं करेंगे तो आंसर ठीक ढंग से नहीं आएगा और गलत होने की संभावना अधिक होती है। इसके लिए हमको बोडमास के रूल को फॉलो करना होता है। साथ ही साथ जो प्लस माइनस वाला साइन है उसे भी हमको याद रखना पड़ता है। तो 8/6 डिवाइड बाय 6/7 इंटू ये रहेगा अभी, और 8/9 हम इसको ना सॉल्व करेंगे तो 5 और 3 8 हो जाएगा। 8/5 प्लस 3/4 और इंटू ये 10/3 हो जाएगा। 3 3 जा 9 और 1 10/3 इक्वल टू इसको भी सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 25/9। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बोर्ड मास के रूल में पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। तो हमारे पास तो ब्रैकेट है नहीं, फिर ऑफ का काम करते हैं, ऑफ भी नहीं है, फिर डिवाइड का काम करते हैं। मेरे पास डिवाइड है, हम डिवाइड का काम कर लेंगे। तो 8/6 डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में साइन करते हैं, और जैसे ही मल्टीप्लाई में साइन करते हैं बगल वाला नंबर चेंज यानी उल्टा हो जाता है। तो हम क्या लिख लेंगे, इसको लिखेंगे 7/6। 7/6 लिखने के बाद और फिर यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम x ही लिख सकते हैं या फिर इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ना हम x लिख लेंगे ताकि और जो x का वैल्यू हमारे पास आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा लगता है ना प्रश्न थोड़ा गड़बड़ हो गया है। यहाँ पे ये 5 है इसमें, तो 5/6 है, हमने इसको क्या किया 8 लिख दिया है। तो यहाँ पे ना हम करेक्शन कर लेते हैं, ये 5/6 हो जाएगा। ये भी 5/6 है और ये भी 5/6 है। ठीक है, माइनस 8/9 डिवाइड है तो मल्टीप्लाई चेंज करेंगे और ये उल्टा हो जाएगा। तो 5/8 प्लस 3/4 और इंटू 10/3 इक्वल टू 25/9। अब हम देखेंगे कटने वाला होगा, काट देंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 दूना 4 और 5 दूना 10 हो जाएगा। 8 से 8 कट जाएगा और इधर अब कटने वाला नहीं है, तो हम अब इसको गुना कर देंगे। अब डिवीजन के बाद क्या होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7×5 35/36 और x को भी इसी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये x माइनस, अब यहाँ पे 5/9 बच गया है तो 5/9 और प्लस फिर ये 5/2 बच गया है तो 5/2 इक्वल टू 25/9 हो जाएगा। अब हम इसको आगे से सॉल्व करेंगे। तो अब हम x वाले को यहीं पे रहने देते हैं, जिसके साथ x नहीं है उसको साइड चेंज कर देंगे हम। तो साइड चेंज करेंगे तो साइन भी बदल जाएगा, मतलब 35/36 x इक्वल टू 25/9। अब ये प्लस है माइनस है तो साइड चेंज हो जाएगा, तो +5/9 और प्लस है तो -5/9
2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके आगे बनाएंगे। तो इसके आगे हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 35/36x इक्वल टू LCM लेंगे 9 9 और 2 का तो 18 और 9 2, चूँकि हिंदी पढ़ते थे हम, 9 दूना 18 और 2 को जितना बार में ये भाग लग जाता है ना उसको इससे गुना कर देते हैं तो 25 दूना 50 माइनस फिर ये भी 9 से 2 बार में भाग लग जाएगा 18 और 2 को 5 से गुना करेंगे तो 10 माइनस ये 2 से 9 बार में भाग लगेगा, 9 को 5 से गुना करेंगे तो 45। फिर हम इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। अब क्या करेंगे, हम ये 50 का 50 लिख देंगे और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन साइन रहेगा माइनस का तो प्लस हम नंबर को करेंगे, ये हो जाएगा 65/18 आएगा। अब क्या हो जाएगा, अब हम यदि इसको आगे करें तो ये हो जाएगा 35/36x यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो घटाने के बाद माइनस में आ रहा है, लगता है ना साइन में कहीं पे प्रॉब्लम हो गया है, आइए चेक कर लेते हैं हम। तो ये माइनस था, साइड चेंज हुआ प्लस, ये प्लस था तो माइनस हो गया। अच्छा यहाँ पे ना ये प्लस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस रहेगा। अब फिर 50 और 10 60 हो जाएगा ये, और 60 में से फिर ये 45 को घटा देना है। अब माइनस में आंसर नहीं आएगा, अब क्या हो जाएगा, ये 15 और बट्टा में 18 होगा। ठीक है, अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 35/36x बराबर, हम इसको यहाँ पे काट सकते हैं, 5 तिया 15 और 6 तिया 18 यानी 5/6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे या फिर हम ऐसे कर सकते हैं इसको कि x इक्वल टू हो जाएगा 5/6 इंटू 36/35। ठीक है, काट लेंगे हम, 6 से 6 बार में कट जाएगा और 5 से ये 7 बार में कट जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 6/7 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये है पूरा प्रोसेस, आप इसी तरीके से बनाएंगे और थोड़ा प्रैक्टिस या कैलकुलेशन जो भी है वो घर पे करके जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में, ताकि ये बहुत आसानी से बन जाए। थोड़ा सा भी साइन इधर उधर हुआ तो आंसर गलत आ सकता है, जैसा अभी मेरे द्वारा हुआ है एक साइन की गलती से। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे और उसमें देखते हैं कि उसमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 9 को हम लिख लेते हैं। नौ में है 3/8 का 168 गुना 15 भागा 5 प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 549 भागा 9 और प्लस 235 है ना। इस प्रश्न को आइए सॉल्व करते हैं। मतलब यहाँ भी जो क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आएगा, तो इसमें भी हम बोर्ड मास के रूल को फॉलो करेंगे। बोर्ड मास में हमको ब्रैकेट चाहिए पहले, तो ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है। फिर ऑफ का होता है, ऑफ है यहाँ पे, ऑफ को हिंदी में का कहते हैं, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से करेंगे 3/8 और का के मतलब गुना हो जाएगा 168 गुना 15। बाकी ना एकदम सेम, एकदम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, जैसा है उसी तरीके से हम लिख देंगे। अब इसको क्या कर लेंगे, यदि इसको हम डिवाइड करें तो कितना बार में कट जाएगा, 9 6 54 और 9 एकम 9 एक बार में, जोड़ 235। अब 8 से भी ये कट जाएगा, 8 दूना 16 और 8 एकम 8। अब इसको गुना कर लेंगे हम, तो गुना करेंगे 21 तिया 63, नहीं गुना भी नहीं, अब डिवाइड हो जाएगा,
तो 3 गुना 21 गुना 15, 15 को 5 से भाग करेंगे ना तो ये 3 हो जाएगा। 3 जोड़ x बराबर, अब इसको जोड़ लेंगे तो 6, 9 और 2। अब हम क्या करेंगे, इस सब को गुना कर लेंगे तो 21 तिया 63 और 63 को 3 से गुना करेंगे तो 3 तिया 9 और 6 तिया 18 जोड़ x बराबर 296। तो x बराबर 296 माइनस 189 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, घटाने पर आएगा ये 107। ठीक है, यानी जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे 107 हो जाएगा और ये हमारा सही आंसर है। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में भी बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है, बस थोड़ा सा ना इसमें ध्यान रखने का ज़रूरत है। देखिए इस तरीके से प्रश्न दिया हुआ है इसमें, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 को, तो हम ना इसको लिख लेते हैं और लिखने के बाद इसको सॉल्व करते हैं। 10 नंबर 3/4 भाग 2.1/4 का 2/3 माइनस, और अब ये क्या है 1/2 माइनस 1/3 और इसका बटा है 1/2 जोड़ 1/3 गुना 3.1/3 जोड़ 5/6 और इसका क्या आंसर आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। हमको क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट देखना है, नहीं है ओ देखना है तो हाँ ओ है। हम ना अब धीरे धीरे ना थोड़ा शॉर्ट करते जाएंगे। हम क्या करेंगे, ये मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करके और उसी लाइन में ये का सॉल्यूशन करेंगे। 3/4 अभी भाग जैसा है वैसा ही रखेंगे और ये हो जाएगा 9/4 जैसा कि ये सॉल्व करने पर हो जाएगा। का मतलब गुना और 2/3 माइनस 1/2 माइनस 1/3 बटा 1/2 प्लस 1/3 गुना 3 तिया 9 और 1 10/1 जोड़ 10/3 जोड़ 5/6 हो जाएगा, है ना। जरूरी नहीं है कि हम इसके आगे ना वाट का साइन दें, हम इसको सॉल्व करने पर जो आएगा वो वाट का ही आंसर आएगा। अब हम क्या कर लेंगे, इस का वो 3 से 3 बार में कट जाएगा और ये 2 से 2 बार में कट जाएगा। अब हम फिर एक लाइन शॉर्ट कर लेंगे तो ये 3/4 हो जाएगा और भाग के जगह पे गुना हो जाएगा और हमको आया है 3/2 तो गुना करने पर ये उलट जाएगा तो 2/3 हुआ। ठीक है, माइनस इसको यदि हम सॉल्व कर लें तो कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा और ये 3 - 2 हो जाएगा और यहाँ पे भी 3 ये प्लस हो जाएगा बाई 6 हो जाएगा। दोनों सेम चीज़ है, तो ये भिन्न का घटाव और जोड़ जैसे किया जाता है ना, उस तरीके से भिन्न और का जोड़ और घटाव यहाँ पे किया गया है। और गुना 10/3 जोड़ 5/6, 3 से 3 कट जाएगा और 2 से ये 2 बार में कट जाएगा। मतलब क्या हुआ कि ये 1/2 बच गया माइनस। अब हम क्या करेंगे, हम ना ये फ्रैक्शन में है, इसका मतलब क्या है, हम इसको ना डिवाइड में लिख सकते हैं। ऐसे घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/6 और भागा 5/6 ऐसे कर देंगे गुना। अब ये क्या हो जाएगा 10/3 जोड़ 5/6। अब हम इसको लिख लेंगे 1/2 माइनस 1/6 और गुना 6/5 गुना 10/3 जोड़ 5/6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम ना इसको और आगे काटेंगे। तो काटने के लिए हम देखते हैं क्या करना पड़ेगा हमको। इसमें 6 से 6 कट जाएगा और 5 से ये 2 बार में कट जाएगा। अब हमारे पास बच गया 1/2 और माइनस ये 2/3 और प्लस ये 5/6 हो जाएगा।
अब इसको हम सॉल्व करेंगे, भिन्न का जोड़ घटाव जो दोनों एक साथ करते हैं ना, उस तरीके से हो जाएगा। तो इसका हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम इसका 6 का 3 गुना 2 हो जाएगा और 3 का 3 है, यानी 6 ही इसका एलसीएम हो जाएगा। अब 2 को 2 से हम डिवाइड करेंगे 3 बार में, अब 3 से इसको गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर 2 बार में तो -4 हो जाएगा, +5 हो जाएगा। अब यदि ये 5 और 3 8 - 4/6, यानी 4/6 काटेंगे तो इसका आ गया 2/3 इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लिए हैं। ये कैलकुलेशन फास्ट करने से बहुत फास्ट बन जाएगा और ध्यान रखना पड़ेगा बोर्ड मास और साइन को। आइए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, उसमें क्या करना है। अब 11 में इस टाइप से प्रश्न दिया हुआ है। इसमें यहाँ पे क्या है, बार दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले हमने तो बता रखा है ना कि बोर्ड मास में पहले ब्रैकेट, लेकिन उससे भी पहले क्या होता है, बार का साइन करते हैं। यदि सारे ब्रैकेट है और उस ब्रैकेट में सबसे ऊपर इस तरीके से एक लाइन दिया हुआ है तो इसको हम बार कहते हैं, और बार का कैलकुलेशन हम पहले कर लेते हैं। आइए इस तरीके का एक प्रश्न बनाते हैं और इसको पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 है, 5 - 3/4 जोड़ 2.1/2 -0.5 जोड़ 1/6 -1/7, और इसके ऊपर बार दे रखा है और इस तरीके से। तो अब हम क्या करेंगे, बार के नीचे में हमको करना है माइनस। तो हम क्या कर लेंगे, जो वो भिन्न का घटाव होता है हम उस तरीके से पहले भिन्न का घटाव लिख लेंगे और हम इसको ना सिंपल फ्रैक्शन में लिखते चलेंगे। तो 5 - 3/4 जोड़ ये हो जाएगा 5/2 माइनस, अब ये ना 0.5 है तो हम इसको आधा लिख सकते हैं 1/2, क्योंकि डेसिमल हटेगा तो इसके नीचे 10 हो जाएगा और काटेंगे तो 1/2 प्लस। इन दोनों को पहले सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम हो जाएगा 42 और ये हो जाएगा 7, यहाँ पे हो जाएगा 6, है ना, और ये ब्रैकेट साथ में चलेगा। फिर आ जाएगा 5 - 3/4 जोड़ 5/2 -1/2 जोड़ 1/42 हो गया। अब ये बार से आ गया हमारा 1/42। अब ब्रैकेट में ना 3 ब्रैकेट होता है, छोटी ब्रैकेट, मझली ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट। तो हम सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे, बाकी सब जैसा है उसी तरीके से हम लिख देंगे इस तरीके से 5/2 और माइनस। अब 2 और 42 का लघुत्तम लेंगे तो 42 हो जाएगा, और 21 बार में तो यहाँ पे 21 और प्लस इधर 1 बार में। जैसे जैसे हम सॉल्व करते जाएंगे ब्रैकेट ऑटोमेटिक एक एक करके हटते जाएगा। तो 5 - 3/4 प्लस 5/2 माइनस, इसको अब जोड़ेंगे तो क्या आएगा 21/42। छोटी वाली ब्रैकेट का काम खत्म हो गया। अब -5 अब 3/4 जोड़, इसके अंदर का काम करेंगे तो ये एलसीएम हो जाएगा 42, और ये 21 बार में करेंगे और 21 से 5 को गुना करेंगे तो 21 बचे 105 माइनस 21 हो जाएगा। 21 नहीं, यहाँ पे जोड़ने पर ये 21 और 1 22 हो जाता है, तो 22 हो जाएगा। फिर 5 - 3/4 जोड़, अब घटाने पर क्या आएगा
ये 3 आ जाएगा और ये 7 10 में से 2 घटेगा 8 हो जाएगा। 83/42। ठीक है, इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। कटने वाला नहीं है इसीलिए हम नहीं काटेंगे। अब हम इस ब्रैकेट को हटा देंगे। ब्रैकेट को हटाने के बाद हमारे पास क्या बचता है, ये हो जाएगा 5 - 3/4। हम चाहे तो इसको अंदर कर सकते हैं, सॉल्यूशन इसका कर लेते हैं हम। 4 और 42 का लघुत्तम निकाल लेते हैं। तो 7 या 21, 21 दूना 42 और 2 दूना 4, 42 दूना 84। 84 LCM आ जाएगा इसका। और इसको ये 21 से और 21 दिया 63 और जोड़ 83 दूना कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 और 8 दूना 16, मतलब 5 - 6 3 9 6 6 12 का 2 हासिल 1, 229/84। इसके नीचे 1 है। अब 1 और 84 का लघुत्तम 84 हो जाएगा और 84 को 5 से, तो 5 चौके 20, 8 पचे 40 और 2 42 हो जाएगा। 420 आया और -229 घटाने पर ये आ जाएगा 191/84 है ना। अब ये काटेगा क्या, 8 - 4 12, 3 से तो ये कट जाएगा, 9 10 11, 3 से नहीं कटेगा, यानी अभी नहीं कटेगा। तो हम इसको भाग कर देंगे। तो 84 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16, 164, 2.23 शेष बचेगा 23/84। इसका ये आंसर हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 को हम सॉल्व कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करें। जो भी प्रश्न में दिक्कत होता है उसे कमेंट में ज़रूर लिखें, उसका उत्तर दिया जाएगा। धन्यवाद।